Sure. Let's start. दिख रहा है सबको स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर का? Yes, sir. देखो, हमने कल इसी के ऊपर बात करी थी बच्चे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब हम देखते रहेंगे। आप अपने नोटबुक और पेन साथ में रखिएगा। वैसे कल हम ये सोल्व कर चुके हैं आपके हिसाब से, है ना? तो अब तो चेक करना है आप लोगों ने बस। आइए, पहला क्वेश्चन, पहले हम 12th वाला वो जो हमने पढ़ा हुआ उसके ऊपर ही बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सबको बताया था, कौन से चैप्टर का आया हुआ था? देखो फटाफट, जो कल थे उनको पता भी होगा। पहला क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया हुआ है? साफ साफ दिख रहा है, Sir, EM wave से. ईएम वेव से। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो फटाफट। एक ईएम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी टू द एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती थी? इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी 1/, तुम बताओ। 1/4 pi epsilon. 4πε0। वाह। नहीं, sorry, sir. EM वन wave बाई है. फोर एप्सिलॉन नॉट। Epsilon naught E naught square. और दूसरी क्या थी? रेशियो पूछ रहे हैं ना, तो मैग्नेटिक के साथ मैग्नेटिक की क्या थी? 1/4 1/4 म्यू नॉट, mu naught म्यू नॉट बी नॉट का, सॉरी, बी नॉट स्क्वायर अपॉन mu naught. म्यू। राइट? कोई कुछ कह रहा है? हाँ तनिका। No, चलो कोई नहीं। 1/4 बी नॉट स्क्वायर, 1/4 से 1/4 गया, हाँ या ना? देख लो फटाफट। yes. अब बात आती है सर ई नोट को, तो मैं चलो लिख दूंगा बी नोट इंटू सी। तो ई नोट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी नोट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी नोट स्क्वायर तो है ही बच्चे। और म्यू नोट को क्या लिख सकते हैं? याद है ना आपको? सी इज इक्वल टू 1/1/म्यू नोट इंटू Silent note. याद होगा ये बात सबको? तो ये सी स्क्वायर किसके Yes, इक्वल sir. हो जाएगा? 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। तो 1/म्यू नोट को ही लिख दो चाहे तो सीधा, और चाहो तो आप 1/, अच्छा म्यू नोट ऊपर चला जाएगा, इतना तो समझ में आता है ना? ये बी नोट के भी डिवाइड में है, तो म्यू नोट कहाँ चला जाएगा? Multiply में. मल्टीप्लाई में। तो म्यू नोट की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या आ जाएगी? 1/c² एप्सिलॉन नोट। तो म्यू नोट की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चे? 1/, सब बोलोगे, c² एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नोट बी नोट स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी नोट स्क्वायर। बी नोट स्क्वायर से बी नोट स्क्वायर गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट गया। आंसर क्या रेशो आई? 1/1, यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। देख लो पहले इसमें पीछे जो आप इसका सॉल्यूशन देखोगे उसमें थोड़ी सी गलती कर रखी है उन्होंने। यहाँ पर देखो, इन्होंने ना, आंसर तो वही निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, बट तो इसके ऊपर बिल्कुल भी मत ऐसे मत रह जाना। इन्होंने फॉर्मूला देखो कौन सा लगाया हुआ है, हाफ वाला। बट ये कब हो लगता है सर? जब हम बात कर रहे होते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव की बात कर रहे होते, तब लगता था ना ये। लेकिन यहाँ पर तो किसकी बात की हुई है बच्चों? एवरेज एनर्जी डेंसिटी किसकी सर? एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और इसकी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, उसकी बात कर रही है सर। तो उनका तो 1/4 होता है आंसर। हालांकि दोनों केस में 1/1 आएगा, लेकिन कंसेप्ट ये वाला सही है, वो वाला गलत है। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को कुछ भी डाउट है? Yes, sir. 1/4 के सबको Sir, याद, clear है. सबको याद था ये? हाँ या ना? बोलो। यस सर। चलो फिर एक बार और देख लो, फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप देख लो, वरना मैं रब करूंगा इसको। देख लो कौन कौन है आज। अवंतिका, तनिका, सुजल, कोई दिक्कत आ रही है बच्चे? यामिनी, पूछ लो भाई, कुछ भी दिक्कत है तो किसी भी चीज में। सरिता, शिवम, सुजल, किसी को कोई डाउट है? जिया, चलो फिर। तो मैं रब कर रहा हूँ अब इसको। सर बोलो। मैं 5 मिनट में ज्वाइन करूं डॉक्टर के पास जाके आई मैं। 5 मिनट में हो जाओगे फ्री? 5 है ना डॉक्टर की शॉप जाओ, क्लिनिक इसके पास। यस हो। देखो अब सेकंड में आ जाओ बच्चे। सेकंड में क्या पूछ रहे हो बताओ, खुद बताओगे अब। अब ये वैसे तो फर्स्ट भी तुमको खुद को बताना चाहिए था, सेकंड तुम बताओ अब। चलो क्या पूछा है इसमें? एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स द ट्रांजिशन कोरिस्पोंडिंग टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब क्या होगी सर? Shortest wavelength का. अब सब कुछ फॉर्मूले बच्चे तुमको रिवाइज होने चाहिए।
मैं पहले बता रहा हूँ, मैं आगे से मैसेज भी कर दिया करूंगा। जब भी ये 10 बजे वाली क्लास होगी, कोई भी बच्चा आएगा वो 12th के फॉर्मूले तो कम से कम रिवाइज करके आएगा, ठीक है, क्योंकि कम से कम उन चैप्टर्स के जो हमने कर लिए हैं, क्योंकि अगर वो रिवाइज नहीं होंगे ना बच्चे, तो काम ही नहीं बनेगा बिल्कुल भी, क्योंकि मिक्स कंसेप्ट है सारे। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चन आए होंगे, पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर है ये 2023 का 9 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट। तो अगर ऐसा आएगा तो क्वेश्चन भी हर एक पार्ट से आएंगे, तो उनको फॉर्मूले को लर्न होना चाहिए, अगर हम 12th कर रहे हैं तो खासकर तब। ठीक है, सब ध्यान रखना इस बात को बच्चे आगे से। अब देखो यहाँ पर इसने क्या बोला है सर, एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर शोन बिलो, ट्रांजिशन बताओ जब वेवलेंथ क्या हो सर, शॉर्टेस्ट फ्लो। शॉर्टेस्ट। तो बताओ क्या करेंगे, अब तुम खुद सोचो पहले, फिर हम आगे चलेंगे। सर क्या बोला आपने? इलेक्ट्रॉन जाएगा हाई लेवल से लो लेवल, ये कहता है वो वाली ट्रांजिशन बताओ जो जिसमें जो वेवलेंथ बाहर निकले, हाईएस्ट लोअर वेवलेंथ से लोवेस्ट वेवलेंथ तक जाएगा तो पक्की बात है कुछ, मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल जाएगा तो कुछ वेव को क्या करेगा सर, एमिट करेगा। तो वो एमिट जो हुई है वेव उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी, तो वो कौन सी ट्रांजिशन होगी, ये ए वाली 4 से 3 में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तब, या 4 से 2 में, या 3 से 2 में, या 3 से 1 में, बताओ कौन सी वेवलेंथ होगी। आपको पता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होगी। तो आप वेवलेंथ का फॉर्मूला जानते नहीं, कौन सी वेवलेंथ निकलती है, फॉर्मूला पता होगा सबको, बताओ यस सर पता है। क्या है, बोलो। 1/λ is equal to r RZ that R square into 1 upon n bracket 1 by n 1/n final का स्क्वायर i माइनस का square. n I का n square। इनिशियल 1/n। क्लियर है ना सबको, 1 Yes, अपॉन sir. एन Yes. फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। अब चाहे कोई भी वेवलेंथ हो उसके लिए आर तो चेंज होने नहीं वाला, जेड भी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि सेम हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। तो किस पे डिपेंड कर रही है वेवलेंथ, 1/λ किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। जिसके लिए ये चीज ज्यादा है, मैक्सिमम है, उसके लिए आंसर सही। अब इसको भी कैसे लिख सकते हो, एनएफ का स्क्वायर और एनआई का स्क्वायर, चाहो तो इनका एलसीएम पहले ले लो, अदरवाइज आप वैल्यूज पुट करके कर सकते हो सीधा। जल्दी जल्दी करो, ये सिंपल वैसा, ये 1/x स्क्वायर और 1/y स्क्वायर का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा आएगा ना, हाँ या ना। तो उसी हिसाब से आप कर सकते हो, बट अगर आपको नहीं कर रहा तो आप 1 अपॉन यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, कोई भी ट्रांजिशन बोलो, आप कोई भी बोलो, इनके इन इन ऑप्शंस में से कोई भी ट्रांजिशन बोलो, बोलो ए बी सी डी में कोई भी बोलो। 3 से 2। 3 से 2, तो 3 से 2 में देखो फाइनल क्या है सर, फाइनल क्या है, 2 तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 माइनस 1 अपॉन इनिशियल क्या है 3, यानी 1/9, इनका एलसीएम क्या आएगा बच्चे, 36, हाँ या ना। तो 36 9 माइनस 4, 1/λ किसके इक्वल आ रही है, किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, 5/36। 5/30। अगर अब किसी और वेवलेंथ किसी और ट्रांजिशन में 5/36 से वैल्यू, 1/λ का मतलब होता है सर वही फ्रीक्वेंसी है ना, यही होता है ना सर, 1/λ यहाँ पर Yes. ऐसा समझ लो 5/36 आई है, किसी और में मान लो 1/λ आ गई 5/37 फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो बताओ कौन सी वेवलेंथ ज्यादा है और कौन सी शॉर्टेस्ट है। सर 5/36 आप 37 वाली उल्टा कर दिया करो ना, उल्टा कर yes सकते sir हो, जिस है ना, ये हो जाएगा 37/5, ये क्या हो जाएगा 36/5, कौन ज्यादा है, 36/5 अब तो साफ साफ देखो 37/5 क्या है, ज्यादा है, और 36.5 क्या है सर, कम है, ऑब्वियस सी बात है। तो कम वाली देखनी है आपको, तो क्या ऑप्शन लगा दोगे, 36/5। क्लियर है सबको, आप फटाफट अब करके बताओ, एक तो हमने निकाल दी 5/36, अब तुम बाकी करके बताओ कौन सी ज्यादा लग रही है तुम्हें, इसका वैल्यू है 5/36, कौन सी ट्रांजिशन बोली थी केशव, डी वाली शायद, है ना, ना सी Yes, वाली C 3 से है 2। सी वाली, 3 से 2, तो सी वाली ट्रांजिशन आया 5/36, किसकी वैल्यू है, कि नहीं ये याद रखना, 1/λ की प्रोपोर्शनलिटी है। चलिए अब बाकी सब चेक करिए, जिसको आपको लग रहा है, देखो उसको मत चेक करना जो आपको लग रहा है ऑब्वियस सी बात है कम आएगी जिसकी एनर्जी,
एक में करोगे 1/16 माइनस 1/9, एक में करोगे 1/4 माइनस 1/9 माइनस 1/1, 1/1 माइनस 1/9। करो फटाफट। आप सीधा भी देख सकते हो, आपने लैम्डा नहीं देखनी। डी वाली में कम आ रही है, इसकी में कम आ रही है बच्चे, डी वाली में कम आ रही है, डी वाली में कम आ रही है। आप सीधा भी देख सकते हो, या तो देख लो लैम्डा किसमें ज्यादा है, और इसने फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, लैम्डा किसमें कम है या फ्रीक्वेंसी किसमें क्या है, सर डी में ज्यादा है। ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब क्या हो गया सर, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो 1/λ जिसमें ज्यादा है वही तुम्हारा क्या है सर, आंसर है, जिसमें 1/λ की वैल्यू ज्यादा आई है। क्लियर है सबको, बात मेरी समझ में आ रही है भाई? Yes. या तो लैम्डा चेक कर लो, या लैम्डा के इनवर्सली कौन होता है बच्चों, लैम्डा के इनवर्सली कौन होता है, Frequency. हाँ जी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी। फ्रीक्वेंसी। तो या तो चेक कर Yes, लो sir. लैम्डा किसमें कम है, या चेक कर लो 1/λ किसमें ज्यादा है। ज्यादा है। बात सेम है दोनों, तुम 1/λ चेक कर लो, हमारे पास 1/λ सीधा सीधा आ रहा है। करो, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर D आ रहा है। डी आ रहा है, डी चेक बस- करो ऑप्शन नंबर 1/8. डी में क्या है सर, डी आ रहा है। डी आ रहा है, चेक करते हैं चलो। 1/d में क्या है, ऊपर फाइनल क्या है सर, 1 है। बोलो 1/1 1/1 का minus स्क्वायर, और इनिशियल क्या है 1/9. 9 9, तो एलसीएम देगा 9, तो ये कितना आ गया 8। 8/9. क्लियर है सबको, Yes, sir. बोलो हाँ या Yes. ना। Yes, sir. तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड का 3/7 आ रहा है। क्लियर है सबको, जैसे कहाँ गया ऑप्शन नंबर, ये 3/7 दिख रहा है ना सबको। यस सर। किसी को Yes. कोई भी डाउट, अगर किसी को जूम नहीं हो रहा तो जूम दिख रहा है सबको होता हुआ, चलो ठीक है। यस चलिए फिर किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में तो भी पूछ सकता है, अभी मैं बैठा हूँ यहीं। देख लो दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट है क्या, और दोनों क्वेश्चन में क्या हमने ये क्लास में नहीं किया था, ऐसा क्वेश्चन बता दो, फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड किया था किया था, obvious सी बात है। ये था। और वो आया भी हुआ है सर, एग्जैक्टली आया हुआ है। तो चलो अब आ जाओ इस पे, थर्ड क्वेश्चन चलो। अगर कोलिजन के ऊपर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर है तो हमारा नहीं हुआ वो क्योंकि 11th का है। आ जाओ फोर्थ पे, आ जाओ फोर्थ देखते ही बता दो, जो जिसने कल की क्लास अटेंड करी थी वो तो बता ही सकता है कौन से चैप्टर से है, और जिसने आज करी है वो भी बता सकता Electromagnetic induction. है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं इंडक्शन। EMI। तो फटाफट बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। बता रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ कब कब आता है, ये वाले भाई साहब क्या नाम था इनका, ईएमएफ EMF भाई साहब, EMF. ये भाई साहब EMF कब का ही आएंगे, था। जल्दी जल्दी बताना, जल्दी बताओ। जब- देखो ए बी सी डी ऑप्शन देना, पढ़ रहा होगा जो पढ़ेंगे बिल्कुल, तुम ही पढ़ोगे भाई, और कौन पढ़ेगा। जूम करूँ क्या, पढ़ा जा रहा है सबसे, हो रहा है सर रूम। ठीक है। किसी को किसी ऑप्शन में दिक्कत है तो यू कैन आस्क, जल्दी जल्दी करेंगे अब, क्योंकि कल तुमने ट्राई किया था, कल कम बच्चे थे इसलिए फटाफट बताओ, हाथ सॉल्यूशन साथ साथ करेंगे इसका। इंड्यूस ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है किसी कोयल में, पहला तुम कोयल को मूव कर लो लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से कर लो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है। तीसरा सर, ऑप्शन डी लग रहा है मुझे। तीसरा C and रोटेट D. कर लो, सर मेरे और को दूसरा ऑप्शन C डी वाला लग रहा है। ऑप्शन। सर बी मुझे एंड डी लिखा है। टी फॉर डॉग। मेरे को ये ऑप्शन लग रहा है। अच्छा अब ध्यान से देखो, क्या चलो क्या मेरे को अप्रोप्रिएट करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सर सी वाले में देखो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मैं चल भी रहा हूँ इन द मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा है लेकिन यूनिफॉर्म है, ये भी याद रखो। सी और डी में देखो, सी में क्या है सर, रोटेट करने पर कौन सा फैक्टर चेंज होता है सर, हमें पता है फाइव बी से चेंज हो सकता है, ए से चेंज हो सकता है, और थीटा से चेंज हो सकता है सर। थीटा से होता है। सर दोनों फील्ड तो दोनों केस में क्या है, पहले वाले दोनों केस में यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म है। फॉर्म एरिया किसमें चेंज हो रहा है, देखो किसी में हो रहा है, हाँ सर साफ साफ दिख Yes, रहा है sir. ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी तो पक्का होगा, Yes, यानी sir. डी वाला स्टेटमेंट तो सही है, तो या तो हो सकता है ऑप्शन ए या हो सकता है ऑप्शन बी, हाँ या ना, देख लो सब। जैसे लास्ट Yes, sir. ऑप्शन देखना, लास्ट ऑप्शन देखना, लास्ट सेकंड सी, रोटेटिंग, रोटेट करने से कौन सा चीज चेंज होती है फाइव की,
जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता हूँ, याद करो ओमेगा वेलोसिटी से, तो कौन सी चीज चेंज होती थीटा। थी? थीटा। हाँ, तो थीटा चेंज होने से भी फाई चेंज होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या भी सही है सर? सी भी से तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन ए, सी ए फॉर एंड। एप्पल। क्लियर है सबको? आसान क्वेश्चन था। यस सर शुरू के 3 क्वेश्चन ही हमारे पड़े हुए आए हैं, शुरू के 3 मतलब, और कुछ भी ऐसा था शुरू के 3 में, तुम खुद बताओ, जो हमने हल्का सा भी ना देखा हो? था कुछ भी ऐसा जो हमने अपने No, क्लास sir. में ना पढ़ा हो, हमने उसका रीजन No, ना पढ़ा हो? sir. सब पढ़ा था सर। कितने नंबर आ गए सर शुरू के 3 में ही? 12 समझ रहे हो? 12। हाँ, तो दिमाग से करना है सर काम। चलो आगे। अब 5th क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, कल भी बताया था, लेकिन तुमको आता है। अगर 11th का है काइनेमेटिक्स, हम अच्छे से कर चुके हैं। आप देखो, देखते ही आपको समझ में आ रहा है। और ये 2023 का पेपर है, मेरे को लगता नहीं था कि ये क्वेश्चन पूछ लेगा। देख लो, एजर्शन में कह रहे हैं रेंज मैक्सिमम होता है 45 पर, रीजन सर में सी कह रहा है ऑप्शन रेंज आएगा। मैक्सिमम। बताओ। यस ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रेंज में के फॉर्मूले में, रेंज किसका फॉर्मूला, रेंज के फॉर्मूले में कौन सा थीटा आता है? साइन 2 थीटा। और साइन Sin रेंज 2 थीटा। का मतलब साइन 2 थीटा क्या हो? मैक्सिमम 90 90 के इक्वल। तो इसका मतलब 2 थीटा किसका इक्वल? 90। तो थीटा कितना होगा? 45। 45 तो चाहे बोल दो साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो, चाहे थीटा 45 हो, रेंज दोनों केस में क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये भी ठीक है, आर भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? हमको भी आ जाएगा। यस सर तो देख लो, अभी पिछली बार ही आया हुआ है। चलिए, ये क्वेश्चन तो कल ही करा है सर। यस ना सर ना 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 ना, ध्यान सर से ऐसे देख ही लो। था, मतलब सिमिलर नहीं था। वो फील्ड का था, ये किसका था Yes, बच्चे? इसमें पोटेंशियल आ ये गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। तुम कह रहे थे ना कि हमने किया है, मैं वही देख रहा था कि कहाँ पे किया हुआ है, फिर मेरे को लगा शायद लगा यही कि होगा। ग्राफ याद आ रहा था, ग्राफ याद आ अच्छा, कोई रहा बात नहीं। लेकिन ठीक है, बहुत हद तक ग्राफ सिमिलर होगा। मैं बताता हूँ पोटेंशियल का, अच्छा वहां पर ए भी फॉर देख एप्पल लेना। आएगा। सर डी फॉर हाँ, डॉग आएगा। नहीं नहीं, ये ए आएगा। फॉर एप्पल आएगा। ए फॉर एप्पल, डी फॉर डॉग भी हो सकता है। अच्छा, ये तो पोटेंशियल है ना, तो ए फॉर एप्पल आएगा बिल्कुल। देखो यही आएगा क्या सर। हो रहा है, देखो आप सबको पता है बच्चे, ई क्या होता था? माइनस डीवी बाय डी आर। चाहे ग्रेविटेशनल हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो। आज ये चीज करानी भी है आप लोगों को, जिनका क्लास है आज। देखो, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो क्या होता है सर? के क्यू बाय आर आर स्क्वायर। सरफेस पे क्या होता है? के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, है ना? कैपिटल आर। अब एक बताओ, मैंने आपको पहले भी बताया था, पोटेंशियल में एक आर कम हो जाता है, तो पोटेंशियल बाहर क्या हो जाएगा? के क्यू बाय। मोलर सरफेस पे क्या हो जाएगा? के क्यू बाय कैपिटल। कैपिटल आर। लेकिन जब मैं शेल है, क्योंकि ये शेल है, जब मैं सरफेस से इनसाइड की बात करूंगा, सरफेस से कहा जाऊंगा सर? इनसाइड, मान लो इस पॉइंट पी पर, तब पोटेंशियल कितना होगा? शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। जीरो, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जीरो। होती है। तो इस इक्वेशन को देखो, माइनस डीवी बाई डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो डीवी बाई डी आर भी क्या हो जाएगा? जीरो जाएगा। जीरो। डीवी बाई डी आर जीरो तभी होगा जब Constant. पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? कौन क्योंकि dv बाई डी आर का मतलब चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जीरो है। तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, और चेंज नहीं हो रहे का मतलब क्या है? पोटेंशियल कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर देखो। बाकी बाहर तो सरफेस पे क्या होगा सर? सरफेस के ऊपर तो क्या होगा? मैक्सिमम। उसके बाद किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आर के, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। लेकिन सर अंदर कैसा है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए ग्राफ ये है। क्लियर है क्या सबको? हाँ या यस सर। देख, किसी को हल्का सा भी कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क। चले क्या? नो सर। यस सर। यहाँ पर क्या लिख दे? अवंती क्लासेस। चले क्या? सर अपना नाम अपना नाम लिख दे, अपना नाम लिख देंगे। प्लेनेट भी लिखना आगे। प्लेनेट वाला अभी काम हुआ नहीं। डिस्कवरी क्या चैनल। सर, क्या सर को बोल के आई हो? समझ नहीं आया मुझे। सर को कुछ क्या मैं क्लास लगा मैंने बोला कि अपने टीचर से पूछ लो। अच्छा, पूछा है फिर? मैं अभी जा रही हूँ, अभी क्लास लगेगी ना।
पूछो। 5 मिनट है। इतना शोर। रब कर दूं? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है बच्चों, यस सर। यहाँ तक हमारा हो गया। एक और क्वेश्चन, इसमें भी कुछ खास था नहीं सर, ये नहीं। आसान शिफ्ट फंस गई है ना। अरे ये सर, पक्का जेई के पेपर ही अगर इतना हाँ, आसान अरे भाई देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये ठीक है, आपने रोएगा। करवाओ, ये रोएगा फिर से। क्या लिखा हुआ है? सेकंड शिफ्ट कितने थ्री बजे पेपर से? हमें आना जेई चाहिए बस। मेंस 2023 अप्रैल 6 फर्स्ट शिफ्ट पेपर 3 चेक कर लेना, ठीक है। ये कुछ ज्यादा आसान नहीं है। हाँ 24 हो जाता है ना, यही सेम कॉपी पे। आपको बोलेगा कि टफ देखो, पेपर डालना सर सेवंथ अब तो लग रहा है क्वेश्चन, जेई में 300 में से 400 नंबर ले आएंगे। नहीं इतना भी आसान नहीं है। देखो 7th क्वेश्चन कल ही किया है क्या? मैं नहीं कराने यस वाला, सर, कल ही किया है। यस सर। देखो 2 जी, की अभी पावर बात कर रहे थे जिस Yes, प्लेनेट की sir. तुमने बात की थी अभी, उसी प्लेनेट पे किया था, याद है? यस सर। यस है ना, जिसका सर। मास क्या था सर? 2m, 2 की और पावर डेंसिटी कितनी थी? इक्वल सेम थी। ही से। हाँ तो Equal- याद है, डेंसिटी से हमने रेडियस का रिलेशन निकाला था, रेडियस ऑफ Yes, sir. प्लेनेट आया था इसका शायद। भी ऑप्शन था। सी हाँ, D तो ये आया, सी ऑप्शन है नहीं मेरे। सर। 1/3 आई थी पावर, याद आया? यस सर। 2 की पावर 1/3। 2/3 थी। 2/3 था 1/3 था बच्चे, 2/3 शायद नीचे था 2/3 सर। मेरे। बाद में हमने सॉल्व सर किया वो था तो ना। सर एक बार आंसर चेक कर लो चलो। आप चलो, चलो। 1/3 था। पर मेरे पास मैं 1/3 सी ऑप्शन है। अच्छा ठीक है और तो कुछ कहना चाह रहा था? सर। मोए मोए 1/3 मेरी बात नहीं सुनता है कोई, देख लो। मैंने तो कहा मेरी बात तो सुनो। कंफ्यूजन पता है क्यों हुई? क्योंकि आपने ना इस क्वेश्चन में शायद, या फिर अगले क्वेश्चन में पूछा था कि 1/3 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो केशव ने कहा था 2/3, तो मैंने कहा हाँ 2/3। हाँ 2/3 का फैक्टर आया था इसमें, बताता हूँ कहाँ आया। जब तुम रेडियस का रिलेशन निकाल रहे थे ना, RP/RE जब आया था 1/2 की पावर में, तो उसका स्क्वायर किया था, तब आया था 2/3। यस सर। इसमें शायद लिखा भी उसके हो। बाद में हमने लास्ट में माइनस किया था 1 हाँ 2/3 से मास। बिल्कुल, याद आ जाएगा ना क्वेश्चन, करवाने की जरूरत तो नहीं है अब, नो कल ही सर। करवाएंगे। हाँ मैं सर करवाऊंगा भी याद नहीं, है। सोचना भी मत। चलिए सर करवाएंगे, हाथ उड़ा के मारेंगे हमें। अब ये करवा 11th दो। का आ गया पार्ट, 11th का आ गया पार्ट, 11th का आ गया पार्ट। अच्छा 10th पर आ जाओ अब क्वेश्चन पर। ये अच्छा क्वेश्चन है, कल मैं पूछ रहा था बच्चों को आया है नहीं आया, क्योंकि इसमें ना है तो ये 12th का, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस में थोड़ा सा एरर में आ गया, तो 11th का पोर्शन भी आ गया, लेकिन एरर में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट बहुत हद तक कर लिया, तो अब इसको करना बनता है। देखो 2 रेजिस्टेंस गिवन है सर, एक की वैल्यू तो क्या है बच्चे, R1 कितना 10 प्लस माइनस 0.5 R2 कितना है बच्चे 15 प्लस माइनस 0.5, और ये प्लस माइनस 0.5 क्या है, ये समझते हो सब? नहीं, एरर है सर। इसका मतलब है जो R1 की एरर वैल्यू है वो 10 से 0.5 ज्यादा यानी 10.5 भी हो सकती है, या 10 से 0.5 कम यानी 9.5 भी हो सकती है। ऐसे ही R2 की वैल्यू 15.5 भी हो सकती है, या 14.5 भी हो सकती है। क्लियर है ना सबको इतना बात? ये Yes, बात sir. बता, एरर है सर ये, डेल। चलो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। परसेंटेज एरर निकालना है, पैरेलल में निकालना है। चलिए तो पैरेलल में जब भी चीज निकालते हो सर, तो कैसे निकालते हो सर? 1/r, अरे 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 रुक जा, 1/r इज इक्वल टू क्या, 1/r1 प्लस 1/r2। यही तो निकालते हो, यही निकालते हो क्या? नहीं निकालते, यही निकालते हैं सर। अब जब भी परसेंटेज एरर निकालते हो, उसका मतलब होता है रिलेटिव एरर का परसेंटेज। देखो कैसे, अगर मैं y की वैल्यू बात कर रहा हूँ और इसके अंदर परसेंटेज एरर निकाल रहा हूँ, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ बच्चे, डेल्टा y बाय y मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है इसका परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर पूछे तो सिंपल डेल्टा y बाय y, और परसेंटेज पूछे तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 100। अच्छा x के अंदर एरर परसेंटेज पूछे तो क्या बोलेगा, डेल्टा x बाय x मल्टीप्लाई 100।
बट यहाँ पर अभी डेल्टा एक्स की वैल्यू पैरेलल की फॉर्म में बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मेरे को इसी फॉर्म में लेके आना है, डेल्टा की फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा, इसी सबके अंदर डिफरेंशिएट कर दूंगा, सबको क्या कर दूंगा सर, डिफरेंशिएट कर दूंगा। कैसे करूंगा अभी देख, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आता है सबको। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं हल्का सा, अगर किसी को याद भी आ जाए तो। ये दिख रहा है, दिखाओ ये तो दिख सही रहा है? पहले। ये कैसे आया? ये ना, रुको रुको, देखो देखो आराम से, कुछ नहीं किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। कैसे किया है अभी देखो आप। अगर इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो आप भाई। यहाँ पर देखो, अगर मैं आर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा सर, डी बाई डी। आर का डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, देखो आर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाता है, आर की पावर माइनस। इसका डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल कर रहे हैं, तो पावर में एक माइनस हो जाता है और पावर भी आ जाती है। ऐसा ही होता है ना। और साथ में क्या कर दोगे, डी आर। ऐसा ही करते हैं, क्योंकि अगर किसी की रिस्पेक्ट में करते तो क्या करते, डी आर बाई डी टी या डी आर बाई डी एक्स या डी आर बाई डी वाई। लेकिन ये पार्शियल है तो ऐसे का ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर यही सर स्मॉल डिफरेंशिएट, स्मॉल चेंज होता तो डी आर लिखते, लेकिन ये अच्छा खासा चेंज होता है तो क्या कर देते हैं, इसको क्या भी लिख सकते हैं सर, डेल्टा आर। और आर की पावर -2 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, 1/r का स्क्वायर, और एक ये माइनस रह जाएगा। तो मैं इसका मतलब 1/r की जगह क्या लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन करके, माइनस ऑफ डेल्टा आर बाय आर का स्क्वायर। किसी को थोड़ा सा भी संदेह है इस बात पे तो कृपया पूछ लीजिए, बोलिए। सर कोई सवाल शंका संदेह प्रश्न क्वेश्चन कुछ कोई नहीं है, शक सवाल शंका संदेह क्वेश्चन दुख संताप पीड़ा, कोई किसी को किसी भी प्रकार पक्का? लाइन बुरी पक्का सर। अच्छा, अब देखो ऐसा ही अब सबके साथ कर सकते हैं। जिसको नहीं आया वो R1 एक बार और निकाल के देख लो, आ जाओ। आर तो निकाल दिया, आप किसको निकालेंगे सर, R1। आओ फटाफट सब अपने अपने कॉपी पेन पे निकाल लो सर। 1/r1 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे सर, R1 की पावर -1 है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा R1। क्लियर है? तो ये माइनस तो आगे रहेगा ही, डेल्टा R1 रहेगा ही, नीचे क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये लिख दिया माइनस डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर। अब सीधा यहाँ पर भी बता दो क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा R। किसी को कोई भी दिक्कत बताओ फटाफट। अब तो काम खत्म है सर, अब तो काम खत्म है सर। कैसे सर, कैसे सर? अभी आपने बताया था सर परसेंटेज एरर का मतलब अगर आर में निकालना है ना, आर में निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये आर है, आर का परसेंटेज एरर यही होता है क्या, डेल्टा आर बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100। सर सब कुछ तो बन रहा है डेल्टा आर बाय आर स्क्वायर। पहले तो इस माइनस को हटा दे, क्या सारी जगह से सेम है तो कोई दिक्कत? तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा आर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर। हमको चाहिए डेल्टा आर बाय आर, लेकिन यह डेल्टा आर बाय आर स्क्वायर, तो एक आर को कहाँ भेज दूं सर, उस साइड भेज दूं, कोई दिक्कत? यहाँ पे स्क्वायर है ना बस, इसलिए मेरे को तो क्या चाहिए, डेल्टा आर बाय आर। तो यहाँ पर डेल्टा आर बाय आर रखो, बाकी आर को वहां पर क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्लियर है क्या सबको? मल्टीप्लाई। अब ये आ जाएगा डेल्टा आर। परसेंटेज निकालने के लिए दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ये परसेंटेज एरर तो आपको निकालना है सर, हाँ या ना? बाकी सबकी वैल्यू आपको गिवन है। डेल्टा आर कितना गिवन है, R1 0.5, डेल्टा R2 कितना गिवन है 0.5, R1 कितना गिवन है 10, R2 कितना गिवन है 15। क्या निकल नहीं पाएगा, क्या निकल नहीं पाएगा? निकल पाएगा। अब देखो ध्यान से, आइए दिखाते हैं आपको। देख रहे हो सब? यस सर। क्या सेम क्या हुआ है सब? बिल्कुल कर दोगे, करो ट्राई। यस सर। तुम ट्राई करो पहले तो। क्वेश्चन निकालना, 1 मिनट है। निकाल दिया, ये लो। चाहे 100 बाद में मल्टीप्लाई कर देना जैसे सॉल्यूशन में किया वो तुम्हारी मर्जी है।
पहले डेल्टा आर बाय, जिसको लगता है कि सर 100 से कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हटा दो, पहले डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू निकाल दो, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100। बात खत्म। दोनों बातें सेम है। सर एक अजीब सा क्वेश्चन पूछूं? बोलो बिल्कुल। ये आर को 6 क्यों लिखा? क्या क्या लिखा? आर को 6 क्यों लिखा? कहाँ सॉल्यूशन में लिखा है ना इस आर को। सॉल्यूशन में दिखाऊं? नहीं सर, सुनते क्या हो सर? ये मुझे 6 क्यों लिखा आर को? 6 कहाँ लिखा मैंने आर को? आपने नहीं लिखा, लिखा हुआ है सर, कहाँ लिखा हूँ? कहीं नहीं लिखा। रहने दो, रहने दो अरे सर। तनिक आप अपना सोल्यूशन करो ना। हाँ नहीं नहीं बच्चे, मैंने नहीं लिखा, कहीं पर भी नहीं लिखा 6। अच्छा ये कह रहे हो ये? हाँ जी, हाँ यही तो फंसाना है तुमको। अरे भाई ये निकल डेल्टा गया आर ये। आर क्या है? आर कौन सा रेजिस्टेंस है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे आता है सर? ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड। समझ में आ रहा है क्या? सर ऐड समझ करोगे तो 25 आएगा, ऊपर 150 नीचे 25, कितना आ गया? 25 सिक्का। ये आ गया। करो फटाफट भाई। आर तो ट्रू वैल्यू है ना, जैसे डेल्टा R1 रेजिस्टेंस एरर है R1 के अंदर, R1 उसकी ट्रू वैल्यू। डेल्टा R2 एरर है R2 के अंदर, R2 उसकी ट्रू वैल्यू। डेल्टा R है एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और R उसकी कैसी वैल्यू है सर? ट्रू वैल्यू। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू क्या होती है सर? टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो इक्विवेलेंट का। एक 10 है और डी ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? 4. डी ऑप्शन। चेक करते हैं, बाकी तुम निकालो भाई पहले। सबको तो अप्रोच तो समझ में आ गई ना सबको? सर और सबको ये भी पता है ना आर की वैल्यू अब 6 क्यों लिखी है, जो वो बच्ची पूछ रही थी? यस सर। चलो यस सर पता है। करो करो। मेरे तो हाथ ही जाम हो गए। ऐसे से करो। फ्रिक्शन विल हेल्प। फ्रिक्शन ने आज सर्कुलर मोशन में बहुत हेल्प करी है, तो तुम्हारे हाथ के मोशन में भी हेल्प करेगा। पहली बार करिए। पहली बार नहीं नहीं, फ्रिक्शन चलने में भी तो हेल्प करता है। नहीं सर, क्वेश्चन में तो पहली बार ही करी, दुख देता है वो। अच्छा ये बात भी है। चले भाई आगे। सबका आ गया क्या आंसर? जल्दी जल्दी सोल्व करो भाई, जल्दी जल्दी। कुछ आंसर पीछे रॉन्ग भी रहते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया ना, आंसर सही था लेकिन उसकी अप्रोच गलत थी। ऐसा ऐसा शायद एक और भी है। कल क्या वार है? सैटरडे। यस सर। सैटरडे कल। जल्दी आ गया ना इस बार? सही में जल्दी है। अरे बहुत जल्दी आ गया सर। आंसर आ गया, पहले ये बताओ। बोलो भाई, अभी सोल्व कर रहे हो क्या? मेरी स्क्रीन ऐसा मेरे को कतई पसंद नहीं है, ऐसा लगता है सब खराब हो गया जो लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी बताओ, आंसर आ गया क्या? मैं तो तैयारी ऐसी कर रही हूँ, मल्टीप्लाई करना गलत कर देती हूँ। बताओ जल्दी जल्दी करो भाई, सही मल्टीप्लाई। अप्रोच समझ में आ गई सबको? जिस जिसको अप्रोच समझ में आ गया है सब सब थम्स अप करिए फटाफट। चलिए, ये जो एक बच्चा 4 बार भेज रहा है उसको एक ही काउंट होएगा भाई। एक ही बार भेजो सब, मेरे को समझ नहीं आती। सब कर भेजो दोबारा, एक बार भेजो लेकिन सब। मैंने एक बार भेजा था। ये लो, एक ही बार भेजे। स्क्रीन खाली खाली अच्छी लगेगी ना, 4 ही बच्चे हैं। अंदर जा रहे हैं, ऊपर देखो कितने अच्छे 4 लग रहे बच्चे हैं। का है, 7 बच्चे हैं पूरे 7। अच्छा चलिए 7 3 स्क्रीन पे है ना, ठीक है। चलो अब मैं हटा रहा हूँ इसको। जिसको दिक्कत है वो यहाँ पर देख भी ले बच्चों। ये डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू लिखी 0.5, इसको सोल्व करके ये आ गया। फिर डेल्टा आर बाय, लेकिन याद रखना भाई, फिर भूल जाओगे तुम। यहाँ पर पूछा गया है, ये कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एरर पूछा है।
समझ में आ रहा है ना? तो उसको आर को मल्टीप्लाई करना वहां भूलना मत बच्चों। सर ये Yes, एक बार sir, आप बता दो दोबारा, क्या कह रहे हो? दोबारा ये बताओ। 6 वाला बताना एक बार दोबारा। 6 वाला देखो, R1 क्या है बच्चे? R1 है ट्रू वैल्यू। R1 है ट्रू वैल्यू किसकी सर? रेजिस्टेंस 1 की। वो कितनी है बच्चे ट्रू वैल्यू बताओ? 10 है, 10 10 है ना। R2 क्या है? रेजिस्टेंस 2 की ट्रू वैल्यू, वो कितनी है सर? 15 सर। आर डेल्टा R1 क्या है? एरर इन फर्स्ट, वो क्या है? 0.5। डेल्टा R2 क्या है? एरर इन सेकंड, वो क्या है? 0.5 सर। ठीक है। आर क्या हो जाएगा सर? ट्रू वैल्यू किसकी सर? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, क्योंकि वो यही है ना, आर तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं? पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है 10, दूसरा रेजिस्टेंस कितना है बच्चे? 15। क्योंकि ट्रू वैल्यू निकाल रहा हूं तो सिर्फ ट्रू वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं। 10 और 15, 10 और 15 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड, याद है ना? तो 150 प्लस डिवाइडेड बाय 25 कितना हो गया? 25 का 150, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6। क्लियर? मेरा आ रहा है 4.31 अप्रोक्स करके। तो वही ऑप्शन नंबर डी आ रहा है आपका। क्लियर है सबको? चले आगे अब। सर ओके बच्चों, यस सर। तो ये क्वेश्चन चलो भी मैं डन। को देख के क्या ओ सर 1 मिनट में आई। पता नहीं क्या ही है, 2 बार तुम 1-1 मिनट करके चले गए हो। कभी डॉक्टर के पास जाना है। वहां भी नहीं गई थी, आ गई थी 1 मिनट में ही। अच्छा, अब ये क्वेश्चन वैसे है सर्कुलर मोशन का, अभी नहीं कराऊंगा मैं, बट ये क्वेश्चन आसान है, हम नेक्स्ट क्लास में देख भी सकते हैं इसको। ठीक है, अगर लास्ट में टाइम बचा तो देख लेंगे इसको। यस सर आ गया डॉक्टर में आई 5 मिनट में। ठीक है, ठीक है। आ जाओ 13th पर, आ जाओ 13th पर। वैसे तो अगर 12th करना चाहो तो करवा दें क्या? करवा दो, अच्छा लग रहा है मेरे को। देखो, करवा एक दो सर। पार्टिकल है सर। सबसे पहले देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है किसी भी टाइम पर, जो वेलोसिटी वो वही स्पीड होगी सर। किसी भी टाइम की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर पे, तो जो स्पीड है वही वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस है। तो ध्यान से देखो, एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से सर। तो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है सर कांस्टेंट स्पीड से। पार्टिकल टर्न बाय 90 डिग्री। अगर किसी को थोड़ा सा लगता है नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा, तो वैसे तो 11th में पढ़ के आए होगे तुम। 90 डिग्री से वो क्या हो रहा है सर? टर्न हो रहा है। टर्न हो रहा है। तो जब वो 90 डिग्री से टर्न करेगा, तो यहाँ पर है मान लो ए पर, तो वो बी पर पहुंच जाएगा, हाँ या ना? तभी तो यहाँ पर कितने डिग्री का टर्न आएगा सर? 90 का। सेंटर पर समझ लो इतना एंगल बनेगा। राइट और नो? बताओ सच्ची सच्ची। क्लियर है? हाँ। यस हाँ जी सर। ए से टर्न Yes, लेगा sir. 90 डिग्री, तो कहाँ पहुंचेगा सर? बी पर पहुंचेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो रेशियो बतानी है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी। तो मैं मान लूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड जो भी है वो क्या है? v। इसको क्या बोल दिया? v इंस्टेंटेनियस वाली। कौन से वाली सर? इंस्टेंटेनियस वाली। इसको सिर्फ v बोल दिया, कोई दिक्कत नो सर। नहीं। टू द एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी की रेशियो बतानी है आपको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या करना है? v एवरेज। एवरेज। इंस्टेंटेनियस को तो सिंपल v बोल दिया, एवरेज निकालते हैं पहले। आओ, क्योंकि गिवन ही नहीं है तो क्या करूं? एवरेज के लिए क्या निकाल सकते हैं? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम। किसी को कोई डाउट? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकता हूं सर? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस तो मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? देखो, एक बार इसको समझ लो। इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बस एक बार ध्यान से सुनना। टोटल डिस्प्लेसमेंट जब आप निकाल रहे हो सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो वो कैसे निकालते हो सर? वो तो पता नहीं अभी मेरे को। टोटल डिस्टेंस तो निकाल सकते हो। देखो, 2 चीजें चाहिए, एक तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ऊपर नीचे क्या चाहिए? टाइम। टाइम। पर आपको इतना पता है, जब वो ए से बी गया होगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? साफ पता लग रहा है इतना। और ये 2 कितना by होता है? r upon 4. पाई आर बाय 4। यानी कितना हो गया? पाई आर बाय पाई आर बाय 2। 2। हाँ या ना? ये पाई आर बाय 2 यहाँ पर आ जाता तो पाई आर, फिर 3 पाई आर बाय 2, फिर 2 पाई आर। क्लियर है सबको? यस सर। अब ध्यान Yes, से देखो, sir. तो पाई आर बाय 2 तो इसने क्या कवर किया है सर? डिस्टेंस। डिस्टेंस। अरे सर, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया सर? पाई स्पीड आर इनटू। टाइम। Speed into time. क्यों कर रहा हूं सर ये? क्योंकि टाइम भी तो चाहिए ना, टाइम निकालना है सर। स्पीड इंस्टेंटेनियस कितनी थी? v। टाइम निकालना है सर। डिस्टेंस कितना है सर? पाई आर बाय
तो v की t की वैल्यू क्या आ गई सर, पाई आर बाय 2v 2v। तो टाइम तो आ गया सर, डिवाइड में किससे कर दूं, पाई आर बाय 2v। किसी को कोई दिक्कत है टाइम में, नो पाई सर। आर बाय 2v। कोई आया है, कौन आया है भाई, पता नहीं, यस नाम नहीं लिखा, पाई आर बाय 2v। ठीक है, अब क्या चाहिए बस टोटल, डिस्प्लेसमेंट। पहले तो बताओ टाइम, सेम तरीका निकालेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से सब कुछ हर बार। बस अब डिस्प्लेसमेंट को क्या मैं पाई आर बाय 2 लिखूं क्या, सर R2 हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। चेक करते हैं, चार चेक करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, हाँ या ना। सर जो क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम Yes, कर sir. दो। किसको जूम कर दें, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा जूम कर दो, वरना क्वेश्चन देखने के लिए अलग से जूम करना पड़ रहा है और आप जहाँ लिख रहे हो वो अलग से ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ लिख रहे हो। ठीक है अब ठीक है, क्वेश्चन आपने जूम कहाँ किया? यही किया है, लो हम यहाँ बना देते हैं, तुम जहाँ कहोगे, स्क्रीन का तो फायदा ही यही है। अगर यह भी नहीं लगता, लो फिर, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ही हटा दिया। मैं दिखा देता हूँ ना, देखो, तो यहाँ पर ए पर था, यस सर। कहाँ पहुंच गया सर, बी पर। बी पर तो डिस्टेंस तो अपने को पता है पाई आर बाय 2, बट by 2। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी सर, ये वाली क्या, बी से ए तक, है ना। हाँ। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, देख लो, नो सर। ठीक है सर। बट अभी केशव ने कुछ बोला, क्या बोला सर, आर, 2 आर, बट आर गिवन है क्या केशव, और तो कट जाएगा ना, कट जाएगा, बिल्कुल, कहाँ से कटेगा, टाइम वाले से कट जाएगा। यार से इससे, वो अपॉन में है ना। नीचे पाई आर लिखा है ना, नीचे वाले आर टाइम से, में। ठीक है, ये बात समझ में आती है ना सबको। यस सर। हाँ, वैसे इसका लंबा वो वाला मेथड भी है, बड़े वाला, जो को तुम अलग क्वेश्चंस में ट्राई करोगे, वो भी देख लो एक। क्या करते हैं ज्यादातर बच्चे, देखो यहां से एक क्या डाल देते हैं सर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, क्योंकि हर बार ये क्या एंगल नहीं बनता सर, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता, और हर बार राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता तो सर हर बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने में भी क्या आएगी, फिर दिक्कत आएगी। इस बार तो 90 डिग्री टर्न लिया, कभी 135 डिग्री टर्न ले लेगा। बट बड़े दोनों मेथड देख लो, एक तो आपको पता होना चाहिए। देखो जब यहाँ पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो सर ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी सर पार्ट, यही डिस्टेंस निकालना है ना ए से लेकर बी तक, इसको बोल दिया, देखो इस पार्ट को बोल दूं एक्स, तो ये ऊपर वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा सर, एक्स, तो ए भी कितने की इक्वल हो जाएगी, सीधा 2x। इतना बात समझ में आया, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है तो परपेंडिकुलर ऊपर से कितने पे डिवाइड कर देगा सर, दो इक्वल पार्ट्स, यही होता है ना सर, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, कर दिया सर। तो अगर ये टोटल 90 था तो ये कितना हो जाएगा, 45। और ये भी कितना हो जाएगा, 45। किसी को कोई डाउट बच्चे, ऐसा ही आपने हर एक एंगल के लिए करना है, हर एक एंगल के लिए। तो अगर ये 45 ये 45 तो बात खत्म। अभी आपने बोला ये क्या है, सर्कल की रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस। तो आप इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, तो मैं लिख सकता हूं क्या, x बाय आर, एक्स की वैल्यू निकालनी है इसलिए x ऊपर लिख दिया, नीचे r लिख दिया, ये परपेंडिकुलर डाला था तो x परपेंडिकुलर हो गया, है ना, r हाइपोटेन्यूज हो गया, x अपॉन r कौन सा थीटा हो गया, देख लो अच्छे से। सर दोबारा से ये परपेंडिकुलर डाला तो ये वाली साइड तो परपेंडिकुलर हो गई और ये वाली हो गई हाइपोटेन्यूज, बोलो ये 90 क्या हो गया, साइन थीटा, साइन 40। ये बात समझ में आई, क्योंकि x क्या है, परपेंडिकुलर है, और r क्या है सर, हाइपोटेन्यूज है ना, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर ऊपर बन रहा है ना बच्चे, इसीलिए। चलिए तो x किसके इक्वल हो जाएगा, r साइन 45। और साइन 45 कितना होता है, 1/। तो अभी के लिए तो तुम फटाफट बोलोगे, मुझे पता है सर, हम पाइथागोरस लगा दे सर, r/√2 है ना, मुझे पता है, क्लियर, समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, भावना की कदर है तुम्हारी। बट कभी कभी 135 डिग्री होता है, फिर तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो ये मेथड हमेशा लगा देना, ठीक है, ये मेथड हमेशा। हो सकता है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ हो, तब क्या करोगे, ये तो 90 डिग्री तो हमेशा बन सकता है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के। बट ये फॉर्मूला आप दिमाग में ही रख लो ना, क्योंकि एक बार दो क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर लोगे तो अब दिमाग में ही बैठ जाएगा सर कैसे कैसे करनी है चीजें, एक परपेंडिकुलर डालना, ये इक्वल हो जाएगा। लेकिन अभी एक्स आया है सर, मेरा डिस्प्लेसमेंट तो किसके इक्वल है सर,
ए Repeat. बी बोलो क्या कह रहे हो? रिपीट कर दो एक बार, रिपीट। कहाँ थे तुम? सर डॉक्टर के पास गई थी दवाई लेने। यार ऐसे ना क्या करो भाई। देखो बोला तो सर आपको। भाई अब हमारे पास टाइम नहीं है इतना, अब अगले सॉल्यूशन से दिखाने पड़ेंगे आंसर। देख लो, देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ ए से बी डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री पर, हाँ या ना? डाला सर, तो डाला मैंने ए बी निकाला। जैसे ही परपेंडिकुलर डाला तो ये लाइन दो हिस्सों में डिवाइड होगी सेम सेम, तो इसको मान लिया एक्स, ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा बच्चे? एक्स। तो ए बी जो निकालना है वो टोटल हो जाएगा 2x के इक्वल। तो पहले एक्स निकालता हूँ, कैसे? ये इक्वल हिस्सों में बांटे, टोटल 90 था तो ये भी 45, ये भी 45। तो देखो x है परपेंडिकुलर और r क्या है बच्चे? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो गया बच्चे? साइन थीटा। 45 डिग्री। इक्वल आ गया r इंटू साइन 45 दैट इज 1/√2। बोलो तरीका क्या कह रहे थे? मैंने बोला आगे समझ गई मैंने। अच्छा ठीक है। पाइथागोरस। ए बी कितना है? 2x। तो 2x निकालना ना, तो x की जगह r/√2, तो 2x की जगह क्या हो जाएगा? 2 इंटू r/, r/√2 को अच्छे से सही कर दो तो क्या हो जाएगा सर? √2 इंटू, क्योंकि 2 को √2 इंटू √2 लिख दो। कोई दिक्कत किसी को? तो ए बी डिस्प्लेसमेंट आ गया सर। ए बी अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया सर, अगर ए बी डिस्प्लेसमेंट आ गया तो सर यही तो ए बी ही तो लिखना था। क्या आया था ए बी? √2r √2r, R √2r। तो r से r गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ लिख रहा हूँ 2 √2 v/, पाई। क्लियर है क्या सबको? देख लो यस। yes सर, तुम कहाँ लिख रही हो? ये मैं रहा भैया मेरे बोर्ड बगल के में, ऊपर सर के मेरे साथ। बगल में। ठीक है सर, ठीक है। ये भी नहीं दिखेगा क्या आप तुम्हें? दिख गया सर, हम जेई की तैयारी कर रहे हैं ना इसलिए। इसने कहा है सर कि पाई बाय में उल्टा, इसने वी एवरेज उसके इंस्टेंटेनियस ऊपर। अब ये तो आई है हमारी एवरेज वेलोसिटी। क्या आई है बच्चे? एवरेज एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी। इसने पूछा था इंस्टेंटेनियस और उसका, हमने बोला था इंस्टेंटेनियस तो वी ही है। एवरेज की वैल्यू लिख दो यहाँ पर, क्या आई है? 2 √2 v बाय पाई। v से v कट गया, पाई ऊपर चला गया तो रेशो आई है पाई डिवाइडेड बाय 2 √2। इसने कहा है रेशो क्या आने वाली है बच्चे? पाई डिवाइडेड बाय x√2। मेरा आई है पाई डिवाइडेड बाय 2 √2, ये कह रहा है पाई डिवाइडेड बाय x√2। तो x किसके इक्वल है? 2 के। ओके। वाओ क्लियर है सबको यहाँ तक? ऑप्शन नंबर सी। अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगी, मैंने आपको बता दिया। पहले तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेट कर लेना, एवरेज वेलोसिटी। ऐसे ऐसे 3-4 क्वेश्चन आए हुए 2023 की, अलग अलग शिफ्ट्स में ही आए हुए। 2023 पता नहीं, ये 23 का ही है ना? हाँ, तो 23 में ही आए हुए हैं, 23 में 22 में। एक बार एक शिफ्ट में कुछ अलग तरीके से पूछा हुआ है, एंगल दे दिया 90 डिग्री, दूसरी शिफ्ट में एंगल दे दिया 135 डिग्री, ऐसा करके भेज दिया। क्लियर है सबको? हाँ या ना? चलिए सर, तो अप्रोच मैं आपको दोबारा बता देता हूं। देखो, बस एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v मान ली, और नीचे क्या था? v एवरेज। एवरेज v तो थी है ही, v एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम मेरे को टाइम में तो निकालने के लिए डिस्टेंस पता था, वो आर्क, जैसे इसमें थी पाई r/2। तो क्या लिखा फॉर्मूला? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड थी v, टाइम निकाल दिया यहाँ से, तो टाइम यहाँ पुट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली सर? अब तो याद ही हो गया सर। यहाँ पर क्या था सर? अगर यहाँ है तो एक क्या डाला है सर इसके ऊपर? डाला परपेंडिकुलर, ये भी है, ये भी है कि ये θ/2 हो गया। अगर टोटल थीटा था तो ये भी कितना हो गया? θ/2। तो x/r इज इक्वल टू क्या हो गया था? साइन θ/2। क्लियर? यहाँ से x आ गया था, लेकिन मेरे को x नहीं निकालना, मेरी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ए बी यानी मतलब कितनी? 2x। 2x। आई थिंक अब तो किसी को कोई डाउट नहीं होने वाला। नहीं सर, पहले भी अभी निखर गया, देखो कोई इक्वेशन नहीं लिखी हुई उस पे। क्लियर है? चले आगे, बोलिए। चलो। किसी को कुछ भी यस सर, चलो आगे। चलिए, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। फास्ट। देखो, अब ये स्ट्रेट वायर वाला हम मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ने वाले हैं। एक वायर है सर, याद है क्या इस वायर का?
इसने पूछा है इसकी रेडियस अगर कितनी है बच्चों, ए है, तो तुमको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ जब पॉइंट इस वायर के बाहर लाई करेगा, जब पॉइंट इस वायर के अंदर लाई करेगा। क्या हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से ये डराइव नहीं किया था क्या, म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर भार के लिए, ऐसा कुछ याद है? एम्पियर सर्किटल लॉ में जैसे हम गॉसियन सरफेस बनाते थे, यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप बनाते थे, याद आया? Yes. जिसके अंदर हम Yes. क्या लगाते थे सर, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, म्यू नॉट आई। याद है? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, याद आया? फिर करंट एनक्लोज्ड देखते थे, Yes, sir. सेम वही आपको मैं दिखा भी Yes. देता हूँ। आइए ये देखो, सेम वही आंसर। सेंटर पे तो चलो आप सबको याद भी रहता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r जब इनसाइड की बात है। अब डिराइव करने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर याद रखना पड़ेगा, और ये तो अभी जस्ट मैंने अभी बोला है, देखो एग्जैक्ट वही है, म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए होता है सर, आउटसाइड, और ये किसके लिए होता है सर, इनसाइड। तो आप देख लो आउटसाइड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आर कैपिटल है तो स्मॉल आर के पूछ रहा है वो, तो बताओ डिस्टेंस के आउटसाइड कैसा है, डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली है। जो यहाँ पे इनसाइड लिखोगे ना, और यहाँ पे क्या लिखोगे, आउटसाइड। कैसे कैसे याद रहा मेरे को सर, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट ऐसे ही पढ़ा था, आपको कुछ याद हो तो कुछ याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड में भी कुछ ऐसा ही आया था सर, के क्यू एक्स, के क्यू आर अपॉन में आर का क्यूब, याद है कुछ ऐसा? ऊपर एक आर की टर्म आई थी, डिवाइडेड बाय आर क्यूब, आज ही बोला तुमने, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड, याद है ऐसा कुछ आया था? यस सर। हाँ, तो सेम वैसा ही तो किया है, सब कुछ वैसा ही है, इससे भी डराइव कर सकते हो अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो, बट अभी के लिए रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है? तो इसमें भी याद रखना, इसमें आर की टर्म ऊपर आती है इनसाइड, इसमें भी आर की टर्म क्या आती है सर, ऊपर आती है इनसाइड, ऐसे याद रखना। तो इनसाइड देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साफ साफ पता लग रहा है। देखो आर तो कैपिटल आर, वो तो क्या है सर, कांस्टेंट चीज है, क्योंकि वो रेडियस है, उसको तो भूल जाओ। तो तुमने स्मॉल आर को देखना है, तो बताओ स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली? डायरेक्टली और यहाँ पर इनवर्स। इनवर्सली। तो यही तो उसने क्वेश्चन में पूछा है बच्चे, देखो दिख रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन आर लेस देन ए, और डायरेक्टली ये तो गलत बोल रहा है सर, सबको पता है सर। इनवर्सली कहाँ होता है सर, बाहर, और डायरेक्टली कहाँ है सर, साफ साफ अंदर। क्लियर है क्या सबको? हाँ, इसकी डेरिवेशन तो हम अभी भी नहीं कराएंगे, लेकिन इसको हल्का फुल्का बताएंगे जरूर जब हम क्या करेंगे सर, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर हम करेंगे। क्लियर है सबको? हाँ या ना? देखो इनसाइड, मैं दोबारा बोल देता हूँ, म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर जो आता था वो इनसाइड आता था, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कहाँ हो जाएगा सर, इनसाइड। और दूसरा वाला सर फॉर्मूला है जो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, वहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये फॉर्मूला कहाँ आता था सर, आउटसाइड के। आउटसाइड तो आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनसाइड कैसा प्रोपोर्शनल है बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली। चल सकते हैं अब आगे, कोई दिक्कत? ये तो सिर्फ फॉर्मूला जिसको आता है, ये क्वेश्चन तो उसका हो गया, और कुछ था ही नहीं, सीधा फॉर्मूला था, सीधा। ये क्वेश्चन पर हमको छाप दो फिर एज इट इज। गेट का अभी हमने किया नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कल भी करवाया था, बात करी थी इसके ऊपर। देखो कौन से चैप्टर से है, साफ देख लो, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, डी ब्रोगली दे रखी है, एक ही चैप्टर में पढ़ा था, ये कौन सा चैप्टर था? डुअल नेचर से आया हुआ है। देखो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, पूछिए सॉरी शायद, है ना, ये दे रखी है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है कितनी, 4k। प्रोटॉन की कितनी दे रखी, अल्फा पार्टिकल की कितनी दे रखी है, 2k। और अल्फा पार्टिकल की 2k, और प्रोटॉन की कितनी, के। सिंपल। क्लियर है सबको? हाँ या Yes, ना? sir. समझ आ गई? यस सर। और क्या कह रहे हैं सर, डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है, डी ब्रोई वेवलेंथ दे रही है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोई वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा ई। और अल्फा की कितनी है सर, लैम्डा अल्फा। और प्रोटॉन के लिए क्या लिख दिया सर, लैम्डा पी। लैम्डा पी। किसी को कोई डाउट यहाँ तक?
नहीं सर, No, पूछा हाँ है सर। सर क्या होगी लैम्डा ई, लैम्डा अल्फा और लैम्डा पी की वैल्यू, कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। आप सबको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, या डी ब्रोई वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए यस सर, lambda क्या is होता है। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। एच अपॉन पी, एच तो सबके लिए क्या है, कांस्टेंट। और अच्छे से प्रूव कर देते हैं। पी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट, √2m अंडर रूट 2m k। बात है खत्म सर। अब अगर इसको पी को लिख दिया √2m के, तो सर लैम्डा जो है, देखो दोनों तीनों केस में इलेक्ट्रॉन अल्फा प्रोटॉन का मास भी अलग है और काइनेटिक एनर्जी भी क्या है अलग, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mk m के, जिसका m इंटू के ज्यादा उसकी लैम्डा कम कम। जिसका m इंटू के कम उसकी लैम्डा ज्यादा। तो ज्यादा। साफ साफ देखने में लग रही है काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की और मास सबसे कम किसका होता है, फिर से इलेक्ट्रॉन का। तो देखो प्रोटॉन और मास तो बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का, दिख रहा है, बट इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा भी है। yes sir तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, प्रोटॉन और अल्फा के लिए तो मैं आराम से, देखो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन लिखा ही हुआ है बोर्ड में, बट कोई बात नहीं, मैं प्रोटॉन और अल्फा को तो आराम से कंपेयर कर सकता हूँ। कैसे सर, √m के प्रोटॉन का लिखूंगा तो कैसे आएगा, √m p इंटू के, है ना, और अल्फा का क्या लिखूंगा, 1 upon root m alpha लैम्डा क्या लिखूंगा उसका 1/√m p इंटू के, और उसका क्या लिखूंगा बच्चे, लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल का 1/√m अल्फा। 2k। okay अभी वैल्यू पुट करते हैं ना, फिर लिखेंगे। Okay, sir. प्रोटॉन का मास m है अगर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में कितनी मेंशन है, देखो 2, प्रोटॉन की k है और अल्फा की 2k है, राइट, प्रोटॉन yes की k है और Yes, अल्फा sir. की 2k, प्रोटॉन की k अल्फा की 2k, भूल जाऊंगा वरना, ठीक। तो प्रोटॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर, k, okay अल्फा के लिए लिख दो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ऑफ अल्फा, कितना होता है प्रोटॉन का, मास 4 टाइम्स 4m, k कितना है इसका 2k। तो मेरे को तो Okay. देखते ही 2k. पता लग रहा है सर किसका नीचे वाला डिनोमिनेटर ज्यादा है, ये अल्फा वाले का अल्फा का डिनोमिनेटर ज्यादा, अल्फा का वेवलेंथ और क्या होगी उससे छोटी कम होगी, होगी प्रोटॉन से भी क्या होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। छोटी होगी तो आप देख लो, यानी अल्फा की वेवलेंथ प्रोटॉन से छोटी है, अल्फा की वेवलेंथ प्रोटॉन से छोटी है, अल्फा की वेवलेंथ प्रोटॉन से छोटी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है सर, कौन सा सर, कौन सा, अल्फा की वेवलेंथ प्रोटॉन से छोटी है सर, कहाँ दिख रहा है, बी वाला। सी में बात खत्म, क्लियर है क्या, माय गॉड तो गया बना तो देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो कृपया करके। हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यूज किया सर, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन, अच्छा बॉन्डी बस देख लो, कोई डाउट किसी को बच्चे, नो सर। भी कर लेते हैं 17 17 17 17 17 17 17, तो देख लो वही आ गया, दिख रहा है आपको, ये देखो यस लैम्डा ए लेस देन लैम्डा पी लेस देन लैम्डा ई। चले आगे, एनीबॉडी Yes, एनी डाउट, नो सर यस सर। बोलो फिर, जो यस सर बोल रहा है, क्या बोलना? अच्छा वो आगे चलने के लिए कह रहा होगा, रब कर दूं, सर कह रहा हूँ यस कह रही होगी जो भी बच्ची है। ये क्वेश्चन वैसे मैंने कराया हुआ है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, हालांकि सेमीकंडक्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन थैंक्स टू मी कि मैंने आपको कहाँ करा दिया था करंट थैंक इलेक्ट्रिसिटी में। यू सर थैंक यू सो मच तो रो क्या होता है बच्चों, m अपॉन n ई स्क्वेयर, तो याद है क्या सबको ये फॉर्मूला, रटवाया था जो हम रटवाए यस थे। सर लटवाए थे सर तो सर रेजिस्टिविटी पूछ रहा है सेमीकंडक्टर की विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर। हमने कहा ठीक है सर, ठीक है सर, नीचे से हीट कर दिया है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी बढ़ेगी सर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये तो किसी को डाउट ही नहीं। लेकिन हमने पढ़ा था सर मेटल यानी कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अच्छे खासे होते हैं, हाँ या ना, हाँ सर, यस सर सेमीकंडक्टर के पास वैसे तो नहीं होते, एनर्जी दोगे तो हो जाएंगे, है ना, ऐसा होता है ना,
मतलब वैसे थोड़े बहुत एनर्जी रूम टेम्परेचर, थोड़ी सी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसको एनर्जी मिल जाएगी, हाँ ना, हाँ या ना, ठीक। Yes, sir. पहले कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, कंडक्टर की बात करने से टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते ही थे, लेकिन ये टो क्या होता था सर, मीन फ्री टाइम, है ना, मीन फ्री टाइम, मतलब जितने कोलिजन के बीच में उसको जो फ्री टाइम मिलता था, एक कोलिजन किया फिर दूसरा कोलिजन किया, इन दोनों के बीच में जो फ्री टाइम मिलता था उसको वो होता था, है ना, सक्सेसिव टाइम बिटवीन द कोलिजन्स। अब ध्यान से देखो सर, टेम्परेचर बढ़ाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पक्की बात है ज्यादा से ज्यादा फ्री होने वाले होंगे और भी, है ना, हाँ या ना, यस सर। ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, सोचो, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए, और रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी, है ना, इसके कारण। क्लियर है ये पोर्शन तो, यस सर। ठीक है। अब आता है टी की बात। सर अगर हीट करा, टेम्परेचर बढ़ाया, तो कोलिजन भी जल्दी जल्दी होंगे या नहीं होंगे आपस में, यस सर। कोलिजन जल्दी जल्दी आएंगे तो क्या उसको रेस्ट करने का बीच में टाइम ज्यादा मिलेगा या कम, कम मिलेगा, कम मिलेगा, तो टो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। अगर अब टो की वैल्यू कम हो जाएगी तो सर टो कम होने से रेजिस्टिविटी क्या हो रही है सर, इंक्रीज। इंक्रीज हो रही है, हाँ या ना, देख लो। हाँ सर। तो ये कंडक्टर के केस में हो रहा है सर, एन भी बढ़ रहा है, टो घट रहा है, तो एन के बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए और टो के बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए। मैं लास्ट में एक लाइन बोलूंगा जिसके अंदर ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो एन के बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम, टो के घटने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन आपको पता है किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर, तो अब पहले भी 1000 थे मान लो, अब एक दो और ऐड हो जाएंगे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या, नो सर। भीड़ और ज्यादा होगी जिसकी वजह से कोलिजन और ज्यादा हो जाएंगे, तो इसका इफेक्ट इतना नहीं होगा कंडक्टर के अंदर जिसका जितना इसका होगा। समझ में आ रही है, टो का कोलिजन वाले पार्ट का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही सर क्या है, बहुत है, और 2-4 बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा टो का। तो अब टो के घटने से रेजिस्टिविटी क्या होगी सर, बढ़ेगी, इसलिए कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टिविटी क्या होती है सर, बढ़ती है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होगा सर, घटेगा, घटेगा, रेजिस्टिविटी क्या होगी, सॉरी, घटेगी, किसके बढ़ाने से सर, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटेगी। तो कौन सा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन दिख रहा है, साफ साफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। यस तो सर। सेमीकंडक्टर में याद रखना, आप जिसको नहीं समझ में आया, सेमीकंडक्टर में उल्टा हो जाता है, सेमीकंडक्टर में क्योंकि इसके अंदर तो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेमीकंडक्टर में भी दोनों चीजें सेम होती है, लेकिन इफेक्ट किसका ज्यादा होता है बच्चे, एन का, और एन का इफेक्ट ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी सर, घटेगी। तो इसलिए आप जिसको भी याद नहीं है वो दिमाग में रख ले कि क्या सर, अगर कंडक्टर्स का केस है टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, अगर सेमीकंडक्टर्स का केस है टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है सर, कम होती है। अब यहाँ पर सेमीकंडक्टर पूछा था इसीलिए रेजिस्टिविटी क्या होगी सर, घटेगी। क्लियर है सबको, हाँ या ना, जिसको नहीं पता वो अभी यही दो चीजें दिमाग में रख ले, उसका भी काम खत्म हो जाएगा। एनीबडी को भी कोई दिक्कत, No, sir. यही हमने दिमाग में रखना था चीजों को, और आई थिंक अब रख भी लोगे, 19th क्वेश्चन तक तो हो गया हमारा। तो यही देखो, यही फॉर्मूला लगा रखा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सर क्या होगा सर, रेजिस्टिविटी टी डिक्रीज होगा, एन इंक्रीज होगा, एन इज डोमिनेट ओवर, क्योंकि सेमीकंडक्टर है, क्लियर है, तो रेजिस्टिविटी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। चले, इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में दोबारा भी कराएंगे। चले, चलिए फिर हमारा पूरा हो गया, उस पार्ट में हमारा सिर्फ 2 ही क्वेश्चन जो हमने करने थे वो बता देते हैं आपको फटाफट, न्यूमेरिकल। यस सर।
ये 6th वाला क्वेश्चन अब टाइम लेगा बच्चे, इसको हम बाद में ही करेंगे। वैसे तो करना चाहो तो कर सकते हो, बट अब इसको लिए पूरा फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा आपको, तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर देंगे। क्लियर है सबको? क्योंकि अभी तो हमारे पास 11:15 हो चुकी है। इट्स ओके। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए, एक तो 6th क्वेश्चन, एक 7th क्वेश्चन, 7th एक और क्वेश्चन है रेजिस्टेंस वाला था जो कल हमने देखा था थर्ड शायद। क्वेश्चन था सर, नहीं आगे था। और एक ये सर ये 8th 9th क्वेश्चन भी करवाए थे। 8th क्वेश्चन तो हो ही हो जाएगा, गया था किसी सर। बच्चे को दिक्कत ही नहीं है। देखो इसमें तो क्या पूछा, रेडियस ऑफ 5th ऑर्बिट Li के लिए, तो आर एन का फॉर्मूला सबको पता है ना, आर नोट एन। यस हाँ सर। बोलो बोलो फिर बोलो। मैंने नहीं बोला कुछ भी ना, मैंने यस मैंने बोला। भी बोला था, सुजल ने बोला था यस सर। सुजल बोलो फिर, सुजल। सर आर एन इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड। वेरी गुड। और इसका आंसर आया था 425। बिल्कुल। 400 आर to नोट क्या होता है 25। सर? बोर ऑर्बिट या हाइड्रोजन में जो है वो इसने गिवन ही है, और वैसे भी हमें पता है Yes, sir. 0.529 एमस्ट्रॉन्ग। एन Yes, की sir. वैल्यू क्या है सर? लिथियम की कौन 5 सी है होती सर। है? 5th ऑर्बिट, तो एन की 5th वैल्यू ऑर्बिट है। जेड लिथियम के लिए क्या होता है बच्चे? 3 है सर। 3 आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? क्या हमने रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा नहीं था? क्या नहीं पढ़ा था? सब बताओ। आर एन का फॉर्मूला देखो 4 नंबर में आ गया बच्चे। कितने सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने पढ़े हुए हैं, दिख रहे हैं सबको? यस सर। और ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं। अब एक बार खुद से ट्राई करना है इनको, जब नहीं आए तो पूछना। ये क्वेश्चन तो हम वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टच करेंगे ही करेंगे। कौन से वाला? ये वाला बच्चे कहाँ चल रहा है? ये वाला 6th वाला। एक 6th क्वेश्चन ट्राई करना और एक 7th करना। 7th में भी कुछ नहीं है, 6th में थोड़ा सा डेरिव थोड़ा सा बताना पड़ेगा मेरे को। 7th में तो कुछ नहीं है। 7th में क्या करना है सर? ये सर्कुलर कोयल है, इसके भी सेंटर पर है। ये सर्कुलर कोयल है, इसके भी क्या है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? म्यू नॉट आई म्यू अपॉन नॉट आई 2 आर। अपॉन 2 आर। बस वही फॉर्मूला है, ओके। देख लो, मैं दिखा भी देता मतलब दिख रहा कोई है भी सर? क्वेश्चन ये देख, रिपीट हो जाते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। क्या कह रहे हो बच्चे? मैंने कहा मतलब कुल मिला के एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर याद रखना। सर्कुलर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें सबको पता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर सेंटर पर उसके। बस यहाँ पर फर्क क्या आएगा सर? उसकी डायरेक्शन का। थंब कर रखोगे अगर करंट की डायरेक्शन में, तो आपको किसकी डायरेक्शन मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड की। दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेना। अगर सेम होएगा तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देना, और डिफरेंट हुआ तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर। सिर्फ यही। तो ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करके आना, हुए तो ठीक है, वरना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे। ठीक है? 6th वाला, 7th वाला, और एक और भी दे देते हैं जिसको आज हमने पढ़ लिया है वैसे। 6th, 7th और 9th दिख रहा है? दिख रहा है? एक वायर है जिसकी लेंथ को 20% बढ़ाया, उसके एरिया को 4% कम किया। परसेंटेज बताना है रेजिस्टेंस के चेंज में। बता पाओगे? यस सर। ट्राई करना, हो तो ठीक। यही 3 क्वेश्चन है, बाकी पूरा 12th का पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया। इन 3 क्वेश्चंस के अलावा सब हो चुका है। और अगर हो गया तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में जब हमारी मॉर्निंग की क्लास होगी, कल ही है ना, तो कल एक तो हमने नया पोर्शन स्टार्ट करना है, और इसको भी डिस्कस कर लेंगे, पहले 3 क्वेश्चन। ठीक है? और बताओ। मैं आज पूरे क्लास के टाइम पे 10 मिनट पहले उठ गई थी, पता है आपको? मैंने कहा कपिल सर ने कहा था कि सुबह क्लास में जाना, मैं कहा हाँ मैं उठ जाऊंगी। फिर गलती से आंख बंद हो गई। आंख बंद हो गई थी? कोई ना, हम वैसे भी 15 मिनट पहले बाद में छोड़ा है हमने। Yes. ठीक है, चलिए फिर आइए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चे आपसे हैं। आज तो B2 की क्लास है, तो B2 वालों से मिलेंगे। कल इसी टाइम मिलेंगे इसी क्लास में। अगर ये 3 क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, अपने हिसाब से अपनी ईमानदारी से ट्राई करना। अगर होए तो बढ़िया है, नहीं होए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ वैसे आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की वीडियो देखोगे ना, तो उसमें कैपेसिटेंस वाला पार्ट देखना, उसके अंदर ये फॉर्मूला डिराइव कराया मैंने। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस में आधा डाइलेक्ट्रिक डाला है सिर्फ, तो क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको हिंट भी दे दूं, हमने हल्का सा डिराइव करते करते हमने टी की वैल्यू को पुट सर भी की। मैसेज आ गया 3 बार। ठीक है बच्चे, जा सकते हो आप। Thank you, guys. बाय बाय बाय। बीच आपके लिए देखो कर रहे निकल रहे।
ये देखो चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय।